फिल्म की शुरुआत एक गांव को दिखाने से होती है। वहां हम एक घर देखते हैं जिसमें डेनी नाम की एक औरत रहती है। वह पूरे घर को ठीक करने में लगी हुई थी। डेनी का पति, जिसका नाम टेड है, एक दिमाग का डॉक्टर है। उनका नया घर एक ऐसी जगह पर था जहां मोबाइल का नेटवर्क भी सही से नहीं आता था। अब बात करें डेनी की, तो वह कई दिनों से घर की मरम्मत का काम कर रही थी क्योंकि घर काफी पुराना था। एक दिन उसे घर में एक ऐसी जगह मिलती है जहां थोड़ा नेटवर्क आता है। वहां से वह टेड को कॉल करती है और उससे थोड़ी बातें कर लेती है क्योंकि अकेलेपन की वजह से उसका समय नहीं कट रहा था और वह बोर हो रही थी। काम के सिलसिले में टेड को उस दिन अस्पताल में ही रुकना पड़ा, इसलिए डेनी को उस रात घर में अकेले ही रहना पड़ा। वह घर के अंदर दरवाजे के पास एक टेंट लगाकर सोने की तैयारी करती है। रात काफी हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर एक अनजान आदमी आकर खड़ा हो जाता है। वह दरवाजे की खिड़की से अंदर झांकने लगता है और डेनी से बात करते हुए कहता है, दरवाजा खोलो, तुम्हारी जान को खतरा है। कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है और वह पहले ही तुम्हारे घर में घुस चुका है। डेनी इस अनजान आदमी की बात सुनकर डर जाती है। उसे उस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वह दरवाजा खोलने से मना कर देती है। जाहिर है किसी भी अजनबी पर इस तरह भरोसा करना बेवकूफी होती। यह नकली आंख वाला मरीज बड़े प्यार से डेनी से बात कर रहा था। उसका लहजा और उसका हाव भाव देखकर यही लग रहा था कि वह सच में डेनी की परवाह करता है और उसकी मदद करना चाहता है। उसने फिर डेनी से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम पुलिस को कॉल कर लो क्योंकि तुम्हारी जान को सच में खतरा है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। उसकी बातें सुनकर डेनी दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने दरवाजा खोला या नहीं यह हमें नहीं दिखाया गया। इसके बाद अचानक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां हमने देखा कि कोई चीज बुरी तरह से उस नकली आंख वाले मरीज को मार देती है। फिर यह भी पता चलता है कि डेनी की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जैसा उस मरीज ने कहा था वैसा ही हुआ। अब कहानी कुछ महीनों बाद के समय पर आती है। यहाँ डेनी का पति टेड एक दुकान पर पहुंचता है जहां पुरानी और कीमती चीजें बेची जाती थी। यह दुकान असल में डेनी की जुड़वा बहन दर्सी की थी। दर्सी बचपन से ही देख नहीं सकती थी, यानी वह अंधी थी, लेकिन उसके पास कुछ साइकिक शक्तियां थीं, यानी दिमाग की अनोखी ताकतें। वह ऐसी अजीबोगरीब चीजें महसूस और देख सकती थी जो आम लोग नहीं देख पाते, जैसे भूत, आत्माएं और जादू टोना। डार्सी को अपनी बहन डेनी की मौत का बहुत दुख था। टेड अब अक्सर उससे मिलने आया करता था, लेकिन उसे डार्सी की उल्टी सीधी बातों और दावों पर भरोसा नहीं था। डार्सी का कहना था कि वह पैरानॉर्मल चीजों को महसूस कर सकती है, यानी ऐसी चीजें जिन्हें समझ पाना आम इंसान के बस की बात नहीं है। इस समय डार्सी के हाथ में एक घंटी थी। उसने टेड को बताया कि यह घंटी एक लड़के की जिंदगी से जुड़ी हुई है। उसने कहा, यह घंटी उस लड़के से जुड़ी है जिसे किसी ने बेरहमी से मार डाला था। अब मैं उसे इस घंटी के जरिए महसूस कर सकती हूँ। टेड इस बार डार्सी के लिए कुछ लेकर आया था जो खुद डार्सी ने मंगवाया था। वह एक खास चीज थी जो उस नकली आंख वाले मरीज से जुड़ी हुई थी। दरअसल डार्सी इस चीज की मदद से यह पता लगाना चाहती थी कि उस मरीज ने डेनी को क्यों मारा और उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वह चीज एक रूमाल था जिसे टेड ने डार्सी को दे दिया। बातों के दौरान डार्सी को पता चलता है कि अब टेड ने किसी और के साथ रिश्ता बना लिया है और वह जल्द ही उससे शादी करने वाला है। हालांकि डेनी की मौत को ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन टेड ने ऐसा फैसला ले लिया था। यह बात डार्सी को बुरी तो लगी, मगर उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। टेड ने डार्सी से कहा, वह पहले मेरी दोस्त थी, लेकिन अब क्योंकि मुझे सहारे की जरूरत है तो हमने एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाने और शादी करने का फैसला कर लिया है। वह हमारे ही अस्पताल में काम करती है। इतना कहकर टेड वहां से चला गया। लेकिन हम समझ जाते हैं कि उस रात टेड का अस्पताल में रुकने का असली मकसद उसकी वही दोस्त हो सकती थी जिसकी वजह से डेनी को रात अकेले गुजारनी पड़ी। इसका मतलब था कि वह पहले से ही डेनी को धोखा दे रहा था। शाम को डार्सी अपने घर वापस आ गई। वह नकली आंख वाले मरीज का रुमाल भी साथ लाई थी। उसने रुमाल को टेबल पर रखा और उसके अंदर कोई चीज रखी। इसके बाद उसने अपने ग्लव्स उतार दिए और जैसे ही उसने रुमाल को छुआ, वह बहुत ही चौंकाने वाली चीज देखती है। ये ऐसी चीज थी जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह घबरा गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद डार्सी एक स्टोर रूम में जाती है जहां उसने लकड़ी का एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। वह उसे ध्यान से देखती है और फिर उसके पास जाकर बैठ जाती है। इस रूम में और भी कई अजीबोगरीब चीजें रखी थीं जिनका ताल्लुक उन लोगों से था जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। डार्सी उन चीजों के जरिए उन लोगों को महसूस कर सकती थी। फिर हम देखते हैं कि सुबह टेड नींद से जागता है। वह तैयार होकर अस्पताल जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसकी दोस्त उसे रोक लेती है और उसे एक कैमरे में तस्वीरें दिखाने लगती हैं। यह कैमरा असल में डेनी का था जो टेड की दोस्त को मिल गया था। कैमरे की सेटिंग ऐसी की गई थी कि वह अपने आप तस्वीरें खींच सकता था। इसी तरह टेड की दोस्त अचानक कैमरे से खींची गई एक तस्वीर दिखाती है। उस तस्वीर में डेनी की परछाई नजर आ रही थी। हालांकि डेनी को मरे हुए काफी दिन हो चुके थे। टेड इस बात को टाल देता है, लेकिन उसकी दोस्त को यह बात अजीब लगती है। अब टेड रात की ड्यूटी करता है, यानी उसकी दोस्त को इस घर में अकेले ही रुकना पड़ेगा। लेकिन उसे डर लग रहा था क्योंकि यह वही घर था जहां डेनी की मौत हुई थी। टेड उसे समझाता है, ये बस कुछ दिनों की बात है, मेरी ड्यूटी का समय जल्द ही बदल जाएगा, तब तक तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। इस पर उसकी दोस्त कहती है, नहीं, जब तक तुम्हारी रात की ड्यूटी है मैं अपने घर में ही रह लेती
देती हूँ। जब तुम्हारी ड्यूटी बदल जाएगी तब मैं वापस आ जाऊंगी। टेड उसकी बात मान लेता है। टेड की दोस्त उसी दिन वहां से निकलने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि टेड गांव के लिए निकलता, वह उसे बताती है कि डार्सी ने कल रात एक अजीब सा तोहफा भेजा है। यह वही लकड़ी का संदूक था। इसे देखकर दोनों हैरान रह गए। हैरानी तब और बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि डार्सी बाहर खड़ी हुई थी। उन्होंने उसे घर के अंदर बुला लिया। गौर करने वाली बात यह थी कि डार्सी को किसी ने बुलाया नहीं था, वह खुद ही वहां आ गई थी। बताया कि वह 2 दिन के लिए यहाँ रहने आई है। इस बात में टेड की दोस्त को कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन टेड उसे मना नहीं कर पाया। अब न तो टेड वहां रहने वाला था और न ही उसकी दोस्त, लेकिन फिर भी डार्सी ने वहीं रुकने का फैसला किया। डार्सी ने उन्हें लकड़ी का संदूक दिखाया। वह संदूक सच में अजीब था, क्योंकि उसके अंदर लकड़ी का बना हुआ एक बड़ा पुतला था। टेड की दोस्त उस लकड़ी के पुतले को देखकर बहुत असहज महसूस करती है। टेड उसे समझाने की कोशिश करता है। डार्सी के जाने के बाद मैं इस पुतले को हटा दूंगा। जब तक वह यहाँ है, प्लीज मेरी खातिर इसे बर्दाश्त कर लो। टेड की दोस्त ने खुद को संभालने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद वह घर से निकलने की तैयारी करने लगी, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसकी चाबियां कहीं गुम हो गई हैं। उसने चाबियां ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे कहीं नहीं मिली। डार्सी वहां पर बड़ी आराम से बैठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही जानती हो कि यहाँ क्या होने वाला है। जब चाबियां नहीं मिली तो डार्सी उससे पूछती है, क्या तुम अब नहीं जाने वाली? मजबूरी में टेड की दोस्त कहती है, नहीं, और उसे भी घर में ही रुकना पड़ता है। कुछ देर बाद टेड की दोस्त आकर देखती है कि लकड़ी का वह पुतला जो पहले संदूक में था, अब डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। यह देखकर वह हैरान रह जाती है। वह डार्सी से पूछती है, क्या इसे तुमने बाहर निकाला है? डार्सी बड़ा ही अजीब जवाब देती है, नहीं। अब यह बात टेड की दोस्त को और अजीब लगती है। वह इस पर थोड़ा सोचती है, लेकिन फिर नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद वह डार्सी के लिए खाना लेकर आती है। खाने के दौरान टेड की दोस्त और डार्सी के बीच कुछ बातें होती हैं। टेड की दोस्त डार्सी से उसके काम के बारे में पूछती है। जब डार्सी ने अपने काम के बारे में बताया तो टेड की दोस्त दिल ही दिल में उस पर हंसने लगी। उसे लगा कि डार्सी किसी चुड़ैल की तरह भूत प्रेत, आत्माओं और जादू टोने पर यकीन करती है। डार्सी उससे पूछती है, अच्छा तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? टेड की दोस्त ने जवाब दिया, खास अच्छा तो नहीं लग रहा। जैसा आपकी बहन के साथ हुआ उससे मैं बहुत डर गई थी। डार्सी फिर उससे पूछती है, अगर कोई अनजान आदमी तुम्हें दरवाजा खोलने को कहे तो क्या तुम दरवाजा खोलोगी? इस पर टेड की दोस्त ने कहा, नहीं, क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। यह सुनकर डार्सी को गुस्सा आ गया। वह कहती है, मेरी बहन भी बेवकूफ नहीं थी, उसने भी दरवाजा नहीं खोला था। इसका मतलब यह है कि नकली आंख वाला मरीज नहीं, बल्कि कोई और था जिसने उसे मारा। यह सुनकर टेड की दोस्त ने कहा, अगर उस पागल आदमी ने उसे नहीं मारा तो फिर किसने मारा होगा? डार्सी ने कहा, एक मेल नर्स ने, जो टेड का दोस्त है और उसी हॉस्पिटल में काम करता है जहां टेड डॉक्टर है। वह नकली आंख वाला आदमी सच में मरीज था। यह सुनकर टेड की दोस्त को यह बात काफी अजीब लगी। अब सीन उस रात का दिखाया जाता है जब वह आदमी डेनी के दरवाजे पर आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि सच में डेनी ने दरवाजा नहीं खोला था। नकली आंख वाला आदमी सच में उसकी मदद करने के लिए आया था, क्योंकि उस समय घर में कोई और घुस आया था, जैसा उसने डेनी से कहा भी था। दरअसल वो एक मास्क पहने हुआ आदमी था जिसने डेनी को बेरहमी से मार दिया था। कुछ देर बाद टेड की दोस्त ने उसे कॉल किया और बताया, डार्सी बहुत अजीब है, वह उल्टी सीधी बातें कर रही है। उसका दावा है कि डेनी को नकली आंख वाले आदमी ने नहीं, बल्कि तुम्हारे हॉस्पिटल में काम करने वाले नर्स ने मारा है। वह तुम्हारा साथी है। मुझे उसके साथ बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा। इसके अलावा उसने कहा, मेरी गाड़ी की चाबियां भी गुम हो गई हैं और मुझे लगता है कि डार्सी ने ही इन्हें इधर उधर किया है। टेड ने उसे शांत करते हुए कहा, कमरे का दरवाजा बंद करके सो जाओ। टेड की दोस्त अपने रूम में तो गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह नीचे आकर देखती है कि डार्सी सोफे पर ही बैठी बैठी सो गई है। अब वह चुपके से लकड़ी की मूर्ति के पास जाती है ताकि यह देख सके कि इसमें क्या राज छुपा है। पुतले के सिर में 5 सुराख थे। टेड की दोस्त ने जब उनमें से चेक किया तो एक में से डेनी और डार्सी की तस्वीर निकली, दूसरे में एक दांत और तीसरे में एक छोटी सी खून की बोतल। लेकिन इसी बीच डार्सी की आंख खुल जाती है। वह गुस्से में कहती है, सारी चीजें वापस रख दो। डरकर टेड की दोस्त वह चीजें वापस पुतले के सिर में रख देती है और वहां से चली जाती है। डार्सी अब पूरी रात पुतले के सामने ही गुजारती है, लेकिन टेड की दोस्त को इस सब से डर लग रहा था। टाइम पास करने के लिए वह डेनी के कैमरे में रिकॉर्ड की हुई वीडियो देखने लगती है, जहां डनी के पीछे उसे एक डरावना चेहरा नजर आया। उसे देखकर वह इतना डर गई कि उसके हाथ से कैमरा छूटकर नीचे गिर गया। तभी उसने देखा कि कमरे के एक कोने में डेनी का भूत खड़ा है, जो उसे डरा देता है। इसी बीच उसे अपनी गाड़ी की चाबियां भी मिल जाती हैं और वह जल्दी से गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। अब कहानी हॉस्पिटल में जाती है, जहां सच में टेड और डेनी के कातिल यानी उस नर्स के बीच दोस्ती थी। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। घर वापस आने के बाद टेड देखता है कि उसकी दोस्त वहां नहीं है। टेबल पर डार्सी उदास बैठी हुई है। जब टेड ने अपनी दोस्त के बारे में पूछा तो डार्सी ने जवाब दिया, वो तो भाग गई। मैं चाहती थी कि वह तुम्हारा असली चेहरा देखे कि तुम कितने घटिया इंसान हो, लेकिन मेरी बहन के भूत ने उसे डरा दिया और वह यहाँ से चली गई। डार्सी आगे कहती है, मैं सच जानती हूँ कि तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरी बहन को मरवाया, क्योंकि तुम्हें अपनी
दोस्त से प्यार हो गया था। तुम तो बस मेरी बहन की दौलत हड़पना चाहते थे, जो उस बेचारी ने पहले ही तुम्हारे नाम कर दी थी। मैं यही समझती रही कि किसी पागल इंसान ने उसे मारा है और मैंने उस नकली आंख वाले मरीज से बदला भी ले लिया, मगर वह तो सच में मेरी बहन की मदद करना चाहता था। असल में तुम ही वह शख्स हो जिसने मेरी बहन को मारने के लिए उस नर्स का इस्तेमाल किया। और हाँ, मैं जानती हूँ कि अब तुम किसी को यहाँ भेजोगे ताकि वो मुझे मार सके, लेकिन बेहतर होगा कि तुम उसी कातिल को भेजो, यानी उस नर्स को। सारी बातें सुनकर टेड कहता है, आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, और ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? अगर तुम्हें मुझ पर ही शक है तो चलो उस डिटेक्टिव के पास चलते हैं जो डैनी के केस पर काम कर रहा है। लेकिन डार्सी को फिर भी उस पर यकीन नहीं होता। टेड कहता है, अच्छा ठीक है, ये लो, मैं अपना फोन इधर ही रख रहा हूँ और डिटेक्टिव के पास जा रहा हूँ। मैं उसे कहूंगा कि वो तुम्हें फोन करके बता दे, जो भी कॉल आई तुम उसे उठा लेना। इतना बोलकर वह चला जाता है। अब हम उसी समय का सीन देखते हैं जहाँ टेड अपने साथी कातिल नर्स के पास बैठा था और डैनी को मारने का प्लान बना रहा था। जी हाँ, डार्सी बिल्कुल सही थी। उसे अपनी दोस्त से प्यार हो गया था और डैनी की प्रॉपर्टी वह हासिल करना चाहता था। उसे बस पैसों से मतलब था, डैनी से प्यार व्यार नहीं करता था। और उसके कहने पर ही नर्स ने डैनी को मारा, क्योंकि असली साइको तो वह था जिसे लोगों को मारने में मजा आता था। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस सब में नकली आंख वाले आदमी का क्या रोल था? तो असल बात यह है कि भले ही वह दिमागी तौर पर ठीक नहीं था, लेकिन दिल से वह एक भला इंसान था, कोई कातिल नहीं था। उसने टेड और नर्स की बातें सुन ली थी, इसलिए उस रात वह डैनी को बचाने के मकसद से गया था। लेकिन डैनी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया और वह मारी गई। और क्योंकि शक उस आदमी पर था, इसलिए उसे डार्सी ने मार डाला। यही कारण था कि उसने कहा था कि मैंने उस आदमी से बदला लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि टेड डार्सी को भी मारने का प्लान बना चुका था। उसने जाते जाते फर्श की एक टाइल निकाल दी ताकि जब डार्सी फोन उठाने आई तो उस जगह से नीचे गिर जाए। उसने नर्स को भी यह काम सौंपा था कि अब तुम्हें डैनी की बहन डार्सी को भी मारना है। नर्स इस काम के लिए राजी हो गया और खुशी खुशी उसके घर के लिए निकल जाता है। अब टेड हॉस्पिटल के नंबर से घर के नंबर पर कॉल करता है और जैसे ही डार्सी फोन उठाने के लिए आगे बढ़ी, प्लान के मुताबिक वह नीचे गिर जाती है। नर्स जब वहां पहुंचा तो पहले उसकी नजर लकड़ी के पुतले पर गई और फिर डार्सी पर, जो बुरी तरह जख्मी हो गई थी। उसके सिर पर गहरी चोट लगी थी और बहुत ज्यादा खून बहने के कारण जल्दी उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ एक नया ट्विस्ट आता है। जैसा कि हम मानते हैं कि डार्सी को रिचुअल जादू और ऐसी चीजों पर पूरा यकीन था, तो उसकी मौत से एक रस्म पूरी हो गई। उसे पहले से ही अपनी मौत का पता था, तो जानबूझकर उसने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की। और अब उसके मरने के बाद लकड़ी का पुतला अचानक से जिंदा हो जाता है। वह नर्स के पीछे पड़ जाता है और उस पर हमला कर देता है। नर्स अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन अचानक वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल की बेड पर बंधा हुआ पाया और टेड उसके सामने खड़ा था। टेड ने डार्सी की मौत का इल्जाम नर्स के सिर पर डाल दिया। इस पर नर्स गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मैं वादा करता हूँ किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, तुम बस मुझे छोड़ दो। इस पर टेड कहता है, नहीं, मैं इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो शक मुझ पर ही आएगा कि मैं आखिर तुम जैसे पागल साइको इंसान को क्यों नहीं पहचान सका। लेकिन अगर मैं तुम्हें ना छोड़ूं तो ऐसे तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि भला कौन तुम्हारी बात का यकीन करेगा कि एक लकड़ी के पुतले में जान आ गई और उसने तुम पर हमला किया। इससे हमें यह पता चलता है कि टेड एक बहुत ही मतलबी और धोखेबाज इंसान है, जो बहुत ही चालाकी से लोगों का इस्तेमाल किया करता था और उसने तकरीबन सभी का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि अपनी बीवी का भी। अब डार्सी नर्स को मार भी सकती थी, लेकिन वह इतनी आसानी से उसे बख्शने वाली नहीं थी। वह उसे तड़पाना चाहती थी, जैसे उसने डैनी को मारा और कई लोगों पर जुल्म करके उन्हें तकलीफ दी थी। साथ ही जब वह नर्स था तो उसने बहुत से लोगों के साथ नाइंसाफी की थी। अब एक मरीज नर्स से अपना बदला लेने आया और उसने उसकी उंगली को काट लिया, जिससे वह बुरी तरह तड़पने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि टेड, जो काफी परेशान लगता है, अपने घर आता है। वह उसी बेल को देखता है जिसके बारे में डार्सी ने कहानी सुनाई थी। टेड बेल को बजाकर उस लड़के की आत्मा को बुलाने की कोशिश करता है जिसके साथ यह बेल जुड़ी हुई थी, लेकिन कुछ अजीब नहीं होता। इससे टेड को लगता है कि शायद सुपरनेचुरल जैसी कोई चीज नहीं होती और डार्सी बस फ्रॉड कर रही थी। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि टेड की दोस्त ने भी उसे छोड़ दिया। इस तरह डार्सी का अपनी बहन की तरफ से बदला पूरा हो गया, क्योंकि टेड की पूरी जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी थी। तभी हम एक बहुत चौंका देने वाला सीन देखते हैं। जिस लड़के की बेल थी, उसकी आत्मा टेड के पास आकर खड़ी हो जाती है, जिसका मतलब यह था कि अब टेड भी बचने वाला नहीं है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।